हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग। मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप घर में रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। अनावश्यक कार्यों से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। हमारा टॉपिक चल रहा था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूं पिछले वाला, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंडिया में कब आया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में आ गया था। और जीएसटी को अपनाने वाला इंडिया कौन से नंबर का देश बना है? 161वां देश बना है इंडिया जीएसटी को अपनाने वाला। जीएसटी के चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी के चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री होते हैं। और वित्त मंत्री हैं हमारी इस समय निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। अगर आपसे पूछें हमारे इंडिया की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? पहली महिला वित्त मंत्री, तो आपका राइट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछे तो भारत देश की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और अगर आपसे पूछें पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, तो आपका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी एंड फर्स्ट प्रॉपर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। क्योंकि इंदिरा गांधी कब बनी थी? 1971 में बनी थी। 1971 के अंदर पहली वित्त मंत्री बनी थी महिला के अंदर, लेकिन ये कुछ समय के लिए बनी थी, इमरजेंसी के तौर पर। लेकिन निर्मला सीतारमन प्रॉपर रूप से बनी है, शपथ लेकर बनी है, तो इसलिए पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। और फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। आपसे पूछें पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो यह भी कौन है साथियों? निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन है। ध्यान रखना है साथियों, आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार। फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। फर्स्ट प्रॉपर फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न भी मिल चुका है। क्वेश्चन आता है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली महिला थी इंदिरा गांधी। इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है साथियों। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1971 के अंदर इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को। साथियों ध्यान रखना है, यह हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इन्हें 1971 में क्या मिला हुआ है? भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें मिला हुआ है। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है साथियों? बताया था मैंने आपको, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे क्या है? हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बताया था मैंने आपको, 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? अजय भूषण पांडे यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के क्या होते हैं? सिग्नेचर किए जाते हैं साथियों।
तो आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब जब भी पढ़ो नोटबुक पेन लेके बैठा करो। कुछ चीजें होती है जो बोर्ड पर नहीं लिखी होती, बोली जाती है, तो आप उन्हें लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करें। जीएसटी को लाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग समिति। कमेटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे किस कमेटी का संबंध किस पर्पज के लिए बनाई जाती है। बताया था मैंने आपको समितियां, कमेटियां क्यों बनाई जाती है। देश के अंदर जो भी हम कुछ नया लेकर आना चाहते हैं, उन नए काम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमेटियां बना दी जाती है जो इस पर प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर ही भारत देश में आरबीआई की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। विजय केलकर समिति ने ही जीएसटी का स्ट्रक्चर तैयार किया था साथियों। बात करें साथियों जीएसटी की। अब आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर लेके आते हो, तो मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट होती है आप मुझे बताइए। अगर आप नया मोबाइल का नंबर लेते हो, सिम कार्ड लेते हो, तो मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट होती है? सभी को पता है 10 डिजिट होती है। आप सभी के पास अपना आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड की भी अपनी नंबर्स की पहचान होती है। आधार कार्ड में कितनी डिजिट होती हैं? आधार कार्ड में होती है 12 डिजिट होती है। 10 डिजिट होती हैं, आधार कार्ड में 12 डिजिट होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, इसमें कितनी डिजिट होती है? 11 डिजिट होती है। देखा होगा आप सभी ने आईएफएससी। इसी प्रकार से एक कोड होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसमें कितनी डिजिट होती है? 9 डिजिट होती है। उसी प्रकार से साथियों जो भी हमारे भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनी होती है, अगर कोई कंपनी एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करती है, बिजनेस करती है, तो उसे भारत सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देनी पड़ती है। अब वो जीएसटी देगा तो उसे सरकार से, गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था अभी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है? अगर आप जीएसटी का नंबर लोगे उसमें कितनी डिजिट होगी? तो उसमें 15 डिजिट होंगी। ध्यान रखना है साथियों आप सभी को। ये मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती है, आधार कार्ड में 12 डिजिट होती है, आईएफएससी में 11 डिजिट होती है, MICR में 9 डिजिट होती है। एक आप यूज करते हो सभी जने पेन, आप सभी का पेन नंबर होता है। पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स के लिए आपको जरूरत पड़ती है पेन की। पेन नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? तो 10 डिजिट होती है पेन के अंदर। और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में कितनी डिजिट होती है साथियों? तो 15 डिजिट होती है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर। ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जीएसटी के अंदर मेंबर कितने होते हैं? जीएसटी के अंदर सदस्य कितने होते हैं? जीएसटी के सदस्य की संख्या होती है 33। जीएसटी परिषद के अंदर, जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जो जीएसटी को प्रॉपर तरीके से चलाते हैं, वर्क करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों आप इसका।
बात करें जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब होते हैं? जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब होते हैं, मतलब कितनी टैक्स की दरें होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 4। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब्स होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई गुड्स परचेज करने जाते हो, कोई सर्विस लेने जाते हो, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विस पर ही लगता है, लेने के लिए अगर जाते हो तो आपको उस चीज पर टैक्स देना पड़ता है। तो उस पर या तो 5% टैक्स लगेगा, या 12% लगेगा, या 18% लगेगा, या 28% टैक्स लगेगा। एक इसमें 0% भी होता है, लेकिन 0% को टैक्स स्लैब में काउंट नहीं किया जाता। अरुण जेटली ने अपने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसे डिक्लेयर कर दिया था कि जीएसटी में 4 ही प्रकार की क्या हैं, टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। आपको कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, गुड्स लेके आते हो, सर्विस देते हो, इन्हीं में से कोई एक टैक्स आपका अप्लाई होगा। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब जीएसटी में नहीं आता है? सेम क्वेश्चन पूछा था एसएससी के एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब जीएसटी के अंदर नहीं आता है? 5% आता है, 12% आता है, 25% नहीं आता है। यह हमारा राइट आंसर होगा। 28% टैक्स स्लैब जीएसटी के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि सभी चीजों पर जीएसटी लगती है, बहुत सी चीजों को जीएसटी से क्या रखा गया है साथियों, बाहर रखा गया है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिन पर जीएसटी नहीं लगती, उनके अलावा उन पर अलग तरह के टैक्स लगाए जाते हैं? कौन कौन सी चीजें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा शराब, अल्कोहल। अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर जीएसटी के अलावा और कई तरह के कस्टम ड्यूटी, स्टेट के टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग तरह के टैक्स, काफी और टैक्स लगते हैं इन पर, लेकिन इन पर जीएसटी नहीं है। इसके अलावा बात करें पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको क्या रखा गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर जीएसटी के अलावा और काफी तरह के टैक्स अप्लाई किए जाते हैं साथियों, ध्यान रखना है आपको। तो शराब, पेट्रोल, डीजल और गैस, ये सब क्या है? जीएसटी से बाहर रखी गई है इन्हें। 5%, 12%, 18%, 28% ये टैक्स स्लैब है। इसमें भी क्या होता है साथ में ध्यान रखना है आपने, अगर किसी वस्तु पर, किसी प्रोडक्ट पर, किसी सर्विस पर 5% की जीएसटी लग रही है, तो उसमें से 2.5% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2.5% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर किसी प्रोडक्ट पर 12% की जीएसटी लगती है, तो ध्यान रखना है साथियों, इसमें से 6% जाता है केंद्र सरकार के खाते में और 6% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट पर 18% की जीएसटी लगती है, तो उसमें से 9% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर किसी प्रोडक्ट पर 28% की जीएसटी लगती है, तो उसमें से 14% जाता है केंद्र सरकार के पास और 14% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है साथियों। ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि स्लोगन क्या है हमारे जीएसटी का? वन कंट्री वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, ये हमारे जीएसटी का क्या है साथियों? स्लोगन है। क्योंकि एक देश है तो एक ही कर लगेगा। पहले क्या होता था, हम कहते थे कि पंजाब में चीज सस्ती मिलती है, हम वहां से लेकर आएंगे, दिल्ली में चीज सस्ती मिलती है, वहां से लेकर आएंगे। अब आप कोई चीज, मान लो मोबाइल की बात करें, अगर आप मोबाइल गंगानगर से लोगे, राजस्थान से लोगे, तब भी आपको
10,000 का पड़ेगा, और अगर आप कैलकाटा से लोगे तब भी आपको 10,000 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि सेम टैक्स है उस प्रोडक्ट पर। कुछ जाता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में और कुछ जाता है साथियों स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ध्यान रखना है, रेट 5%, 12%, 18% और 28% होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी होती है 3 प्रकार की। जीएसटी होती है साथियों 3 प्रकार की। फर्स्ट होती है सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी एंड थर्ड आईजीएसटी। फर्स्ट होती है सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी एंड थर्ड आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? मैक्सिमम बच्चे 2 आंसर क्लिक करके आते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमने ये 2 ही सुने होते हैं, लेकिन जीएसटी होती है 3 प्रकार की, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। बात करें सीजीएसटी और एसजीएसटी की, यह अप्लाई होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर। अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किसी प्रोडक्शन को बना रहे हो, प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, या सर्विस एक ही स्टेट के अंदर ले रहे हो, तो वहां पर क्या टैक्स अप्लाई होगा आपका? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। छोड़ो इसे, भूल जाओ इसे। एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो, एक फैमिली के 4 मेंबर दिल्ली के एक शानदार होटल में खाना खाने के लिए गए। एक फैमिली के 4 मेंबर एक होटल में खाना खाने के लिए गए। अब होटल में उन्होंने खाना का ऑर्डर दिया, फूड वगैरह लिया, खाया, भोजन कर लिया सारा अपना। बिल आया, उनके पास बिल था 2,000 रुपए का। बिल था साथियों 2,000। अब होटल वाले ने क्या दी? उन्हें सर्विस दी है। आपको पता है सर्विस पर टैक्स अप्लाई होता है। आप हॉस्पिटल जाते हो, होटल्स जाते हो, पार्लर जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाते हो, आप सर्विस ले रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लेते हैं सर्विस पर जीएसटी कितनी लगती है? 12%। सर्विस पर जीएसटी कितनी लगती है? 12% की जीएसटी लगती है। तो 2,000 का 12% कितना हो गया साथियों? 240 रुपए। आपका ग्रैंड टोटल बना 2,240 रुपए। आपने 2,240 रुपए दे दिए और फ्री वाली सौंफ खाकर आप घर पर आ गए, और कुछ जेबों में भरकर भी ले आए। आप करते हैं ऐसा ही, हम आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूं मैं। 2,240 रुपए आप देकर घर पर आ गए। अब आपने दिया 2,000 रुपए, तो उस होटल वाले के गले में चले गए, जो उसने अपनी फूड की प्रिपेयरिंग में खर्चा लगाया, अपनी लेबर लगी, उनके शेफ लगे, 2,000 रुपए उसका बिल हो गया। 2,240 रुपए अगर आपने बिल को ध्यान से देखा हो
तो बिल इस प्रकार से लगा होता है, टोटल है आपका 2000 रुपए। सीजीएसटी 12% मैंने आपको बताया था, 6% जाता है स्टेट के पास, सेंट्रल के पास, तो 6% आपका कितना हो जाएगा इसका 120 रुपए। और एसजीएसटी लगता है आपका 6%, ये भी आपका हो गया 120 रुपए। आपका नीचे लगा होता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल 2240 रुपए। देखा होगा आपने, इस प्रकार से आप मॉल्स वगैरह में शॉपिंग के लिए जाते हो, सुपर बाजार जाते हो, तो इस प्रकार से आपका बिल का फॉर्मेट होता है। तो ये 2000 रुपए तो दुकानदार के गले में चले गए। 120 रुपए किसके खाते में जाते हैं? केंद्र सरकार के खाते में चले गए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चले गए। 120 रुपए कहां जाएंगे? जिस भी स्टेट के अंदर आपने वो सर्विस, वो गुड्स लिया है, उस स्टेट के खाते में जाएंगे। आप दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के अंदर ही आपने होटल के अंदर फूड लिया, तो ये किसके खाते में चले जाएंगे? स्टेट, उस सरकार के खाते में चले जाएंगे, उस राज्य सरकार के खाते में चले जाएंगे साथियों। तो एक ही स्टेट के अंदर अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और बेच रहे हो, सर्विस ले रहे हो, वहां पर कौन सा टैक्स अप्लाई होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आता है आईजीएसटी। दो स्टेट के बीच में कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। मतलब समझते हैं इसका। मान लो आप राजस्थान के अंदर रहते हो, आपकी जयपुर के अंदर बड़ी सारी कपड़ों की शॉप है, आप कपड़े बनाते नहीं हो, ना आप अपने स्टेट से खरीदते हो, आप गुजरात से कपड़े लाकर और अपने राजस्थान में बेच रहे हो, महाराष्ट्र से कपड़े लाकर आप राजस्थान में बेच रहे हो। अगर दो स्टेट्स के बीच में आप वर्क कर रहे हो, तो वहां पर कौन सा टैक्स लगता है साथियों? जैसे आप राजस्थान से और हरियाणा की बात कर लें, आप हरियाणा से गाड़ियां लाकर राजस्थान में बेच रहे हो, दो स्टेट हो गए, दो स्टेट के बीच में कौन सा टैक्स अप्लाई होता है साथियों? आईजीएसटी। और एक ही स्टेट के अंदर कौन सा टैक्स अप्लाई होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है आईजीएसटी कहां लगाया जाता है? दो स्टेट्स के बीच में लगाया जाता है। राजस्थान हरियाणा एग्जांपल लिख लीजिए। और सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर लगाया जाता है साथियों। करंट की बात करें, आपको मैंने अभी बताया जीएसटी की काउंसिल होती है, जीएसटी की परिषद होती है, ये मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। कई बार टैक्स को कम करने के लिए, मान लो किसी प्रोडक्ट पर 28% की जीएसटी लग रही थी, उसे कम कर 18 पर कर देते हैं। किसी पर 18 की लग रही है तो उसे 12 पे कर देंगे, 12 पे लग रही है तो 5 ही कर देंगे। कम और ज्यादा ये कौन डिसीजन लेती है? जीएसटी काउंसिल लेती है। करंट का क्वेश्चन है, आज हुई है डेट 15 जून 2020। कल की खबर है ये साथियों, ध्यान रखना है। रिसेंटली अभी जीएसटी की 40वीं बैठक हुई है। जीएसटी की ध्यान रखना है, अब तक मतलब इससे पहले जीएसटी की कितनी बैठक हो चुकी है, कितनी बार उन्होंने बैठकर डिसीजन ले चुके हैं? 39 टाइम्स। और अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की 40वीं बैठक बुलाई। इसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड काफी कुछ डिसीजन लिए गए। अभी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है, हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर नहीं पा रहे हैं और काफी तरह के रूल्स रेगुलेशंस हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं। तो रिसेंटली 40वीं जीएसटी की बैठक में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 30 सितंबर 2020 तक क्या कर दिया है उन्होंने? बढ़ा दिया है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपकी, वो 20 सितंबर 2020 तक फिल कर सकते हो। तो ये डिसीजन कब लिया है? अभी लिया है, जीएसटी की 40वीं बैठक के अंदर लिया गया है साथियों।
यहां पे हमारा होता है जीएसटी का ये टॉपिक कंप्लीट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करवाए, और इस टॉपिक की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपके लिए वो डिटेल वीडियो बन जाएगी। तो इसी के साथ साथियों, मैं निशांत गोयल आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद साथियों।